अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं दलीम। बहुत ही आसानी से आपको हम इसका तरीका बनाना सिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने गंदम 1 कप ले लिया है। इसमें दाल मूंग आधा कप लिया है, दाल मसूर आधा कप लेंगे और दाल माश भी आधा कप लेंगे। इसके अलावा हम दाल चना लेंगे, वो भी आधा कप लिया है हमने, और चावल लिया है टोटा, वो आधा कप लेंगे हम। इसके बाद हम इन सब दालों को धोकर अच्छी तरह से पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। 2 कप घी लिया है हमने, उसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो लंबाई में इस तरह कट कर लेंगे। हम इसे कुकर में बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक अलग चूल्हे पर हमने सारी दालें वो जो हैं बॉईल करने के लिए हमने रख दी हैं। 1 से हम 1.5 किलो इसमें पहले हम इसमें पानी डालेंगे और बाद में चेक करके दोबारा डालते रहेंगे। अब जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, तो उसमें आधा किलो हमने बीफ लिया है, वो उसमें अच्छी तरह से हमने उसे हम बनाएंगे। उसमें 1 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच डालेंगे इसमें, और रेड चिली पाउडर है वो 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच डाला है इसमें, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून, और थोड़े से हमने तेज़ पत्ते शामिल किए हैं इसमें। तो अब डालेंगे इसमें नमक 2 चम्मच, और गरम मसाला का पाउडर है वो 1.5 चम्मच लिया है, और खुश्क धनिए का पाउडर वो भी हमने 1.5 चम्मच लिया है। तो नीचे से ये लग ना जाए इसलिए इसमें अब थोड़ा सा पानी हमने शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हमने 1.5 कप दही का शामिल किया है, और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट है वो हमने शामिल किया है। तो तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी। अच्छा जी, तो जो है ना उसमें हमने कौरमे में पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो ज़्यादा पानी जाएगा। ग्राइंडर में हम दलीम का जो है ना मसाला तैयार कर लेंगे। 1 बड़ी इलायची लिया, छील के उसको लिया, थोड़ी सी जायफल जावित्री है वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद दालचीनी के 1-2 टुकड़े हमने डाले हैं, उसको थोड़ा सा काट कर इस तरह। 1 चम्मच तकरीबन काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंग डाली हैं 6 से 7, और सब्ज़ इलायची 4 अदद, वो ग्राइंड करके एक तरफ रख देंगे हम अभी। अब जो हमारी दलीम है वो इस तरह से तैयार हो रही है। देखिए ये अच्छी तरह से दालें हैं जो मुकम्मल तौर पर, ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। ये जो हमारा गोश्त है वो भी अब बिल्कुल गल चुका है। हमने उसका ढक्कन उतार दिया है। इसमें से जो पत्ते हैं वो निकाल लेंगे हम, और इसका जो सारा तरी वाला पानी है वो भी निकाल कर एक साइड पे अभी रख देंगे। क्योंकि हमारा गोश्त माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम यहाँ पर इसे घुटना लगाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इसके रेशे बन रहे हैं, ऐसे चम्मच से ही अच्छी तरह से इसके रेशे बनते चले जा रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए हम घुटना लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए हमारे गोश्त के जो है वो रेशे बन चुके हैं। अब हम इसमें जो तैयार दालें हैं वो डाल देंगे। दालों को अभी मज़ीद इन्हें घुटना लगाते रहेंगे कुछ देर, तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम अभी इसे मज़ीद पकाएंगे। इसे दालों वाला जो उसमें पतीला था उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसका पानी भी इसमें डाल दिया है हमने। अब जो हमने वो उसका तरी वाला पानी रखा हुआ था वो भी हम इसमें थोड़ी देर के बाद डाल देंगे। ये देखिए वो हमने डाल दिया है इसमें। मज़ीद अब इसे घुटना लगाएंगे, और जितना पानी की ज़रूरत होगी पानी डालेंगे, और इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम मज़ीद भी पकाएंगे, जब तक कि इसका दलीम का जो है ना वो ठीक से रेशा नहीं बन जाता, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए अब हमने जो है ना इसका बर्तन तब्दील कर लिया था, खुले मुंह वाला थोड़ा बर्तन ले लिया है पतीला इसका, ताकि आसानी से हम उसे घुटना लगा सकें। अब जो हमने गरम मसाला इसका तैयार करके रखा हुआ था दलीम का, वो 1.5 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो मसाला शामिल करने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अब दलीम की। मज़ीद इसे हम घुटना लगाएंगे इस तरह काफ़ी देर। अब हमारी जो दलीम है वो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है तकरीबन। ये देखिए हमारी अच्छी सी दलीम तैयार है। आपको हमारी कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अब हम इसे सर्व करते हैं। एक बाउल में अच्छे से हम इसे सर्व करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर इसे गार्निश कर देंगे। जो हमने प्याज हैं ये हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे हुए थे वो डाले हैं, सब्ज़ धनिया है, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर लगा रहे हैं हम इस तरह से, और चाट मसाला वो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें वो शामिल किया है के कतले रखे हैं इसके ऊपर, और आखिर में इसके ऊपर अदरक लगा है। ये सारी गार्निशिंग जो है ना ये दलीम की जान है।
और इसके बगैर दलीम जो है ना वो बिल्कुल नामुकम्मल है। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।